12 रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट है तो सबसे पहले हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आप भी ज़रूर पढ़िएगा। अब आ जाती है मतंजन की बारी, जो कि अक्सर लोग कहते हैं खिले खिले नहीं बनते, चिपचिपे हो जाते हैं, चावल जुड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से उनकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही खिले खिले बने। आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से बनेंगे और मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये वाली रेसिपी। तो माशाल्लाह से लुक चेक कर सकते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को। सबसे पहले हमने चावल ले लेने हैं। मैंने चावल लिया है सेला, 1 किलो के हिसाब से मैं इसको बना रही हूँ। तो इनको अच्छे तरीके से भिगो के रख देना है तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। 40 से 45 मिनट के लिए आप भिगो के रख दें। जब 40 मिनट हो जाएँ तो आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है पानी बॉयल करने के लिए। उसमें 3 से 4 अदद लौंग ऐड कर देने हैं। जब पानी बॉयल हो जाए तो हमने सेला चावल इसके अंदर ऐड कर देने हैं। सेला चावल ऐड करने के बाद हमने इनको 70% जो है ना कुक करना है, इससे ज़्यादा कुक नहीं करना। जो 30% होंगे ना, वो हम बाद में आपको बताऊंगी कि आगे चल के हमने कैसे कुक करना है। तो यहाँ पे हमने 70% कुक करके पानी जो है ना इसका ड्रेन कर लेना है। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हैं। अब हमने क्या करना है, 1 पाव या 1 प्याली के हिसाब से सेला चावल, घी ज़्यादा नहीं लेते तो आप कम क्वांटिटी में भी इसमें घी का ऐड कर सकते हैं। तो 1 प्याली के हिसाब से मैंने इसमें घी का ऐड किया है, छोटी इलायची कूट के ऐड कर दी है। और अब हमने 1 किलो के हिसाब से ही चीनी का ऐड करना है। जितनी क्वांटिटी में आपके पास होगी चावल, उतने ही क्वांटिटी में आपने लेने हैं चीनी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने 1 प्याले के हिसाब से दूध को ऐड कर दिया है। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध के साथ चावल जो है ना सॉफ्ट बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। तो दूध के अंदर जब चीनी मेल्ट हो जाए तो आपने चावल इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अच्छे तरीके से हम इनको मिक्स करेंगे, और ताकि जितनी भी चाशनी है चावलों के अंदर चली जाए। और तकरीबन मैंने इसको कुक किया था 3 से 4 मिनट के लिए। चाशनी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो आपने फूड कलर ऐड करना है, थोड़ी सी बस रह जाए कसर एक, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें फूड कलर ऐड करना है। अगर इसमें ज़रा सा भी चाशनी होगी तो वो फूड कलर जो है ना आपस में मिक्स हो जाएंगे और आपके चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनके साथ हमारे जो राइस है ना मतंजन, वो बहुत मज़े के और खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पे जितना भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो आप ऐड कर दें। मेरे पास किशमिश थी, मुरब्बा था, बादाम थे। आपके पास जितने भी अवेलेबल हैं आप डाल सकते हैं, चमचम डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये वाले ड्राई फ्रूट डाल के तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए स्टीम दिया था। ज़्यादा स्टीम नहीं दिया मैंने, तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर स्टीम दिया। देन हमारे चावल जो है ना माशाल्लाह से रेडी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बने हैं। माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं। आपने ना जहाँ जहाँ फूड कलर डाला है ना, बस आपने वहाँ वहाँ चम्मच को थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। फिर आपने इसको डिश आउट करना है। फिर आपके चावल बहुत अच्छे और मज़े के बनेंगे। एकदम से आपने मिक्सअप किए तो चावल सारे मिक्स हो जाएंगे और आपका मतंजन अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप उसकी कलर स्कीम चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के बने। आप ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, और मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।